हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं, नवोदय विद्यालय समिति में बहुत सारी वैकेंसियां आ रही हैं। 2025 में 661 एनवीएस वैकेंसी हैं। अब कहाँ कहाँ वैकेंसी आई है, यानी 661 एनवीएस है। अगर मैं एनवीएस की बात करूं तो नवोदय विद्यालय समिति के बोल रहा हूं। 661 स्कूल है, जिनमें से वैकेंसियां कहाँ पर कितनी आई हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या होगा। उससे पहले जो मुद्दे की बात ये है, अगर आप टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पीआरटी के कर रहे होंगे, टीजीटी के कर रहे होंगे, पीजीटी की कर रहे होंगे, और यहाँ तक कि नर्स की कर रहे हैं, या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इस वैकेंसी में आपको भरना चाहिए। और इस वैकेंसी को अच्छे से देखें, समझें, उसके बाद ही अप्लाई करें, क्योंकि इसमें पेमेंट्स काफ़ी अच्छी है। अगर मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, एक कैंडिडेट है जो पीजीटी के लिए अप्लाई करता है, उसकी सैलरी स्टार्टिंग में 37,000 से स्टार्ट होगी और कहीं कहीं 45,000 मिलेगी। फिलहाल जो वैकेंसियां हैं, ये संविदा की बात बता रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की बात बता रहा हूँ। और अगर आप कस्तूरबा गांधी में अप्लाई करेंगे तो आपको कितनी मिलती हैं, अगर पीजीटी के लिए अप्लाई करते हो तो 24,000 मिलती, इससे ज़्यादा नहीं मिले। जबकि इसमें 37,000 मिल रही है और कहीं कहीं 47,000 तक सैलरी जा रही है। तो अप्रॉक्सीमेट समझ रहे हैं ना कितना बेनिफिट हो रहा है इसमें। तो इस वैकेंसी को बहुत ध्यान से भरिएगा। और आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए और समझिए मैं क्या बताने वाला हूँ। बहुत ध्यान समझिएगा नवोदय विद्यालय के बारे में। एक एक करके मैं बताऊँगा कि कौन कौन सी पोस्ट है, सिलेबस क्या है और फ़ी कितनी लगती है, फॉर्म कहाँ कहाँ आया है, किस ज़िले में, मतलब किस राज्य में आया है फॉर्म, जहाँ का फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, चयन कैसे होगा, एक एक करके ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर मैं बोलूँ एनवीएस रिक्रूटमेंट 2025 की, तो इसमें टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों का होता है। एप्लीकेशन ऑनलाइन भरा जाता है इसमें। और 661 मैंने बोला ना, जवाहरलाल नेहरू विद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। और विंडो देखिए, 40,000 सैलरी स्टार्ट होती है, 2,09,000 तक जाती है। अब पोस्ट वाइज होती है, कोई टीजीटी पीजीटी पीआरटी इसके बेसिस पर होता है। अब इसमें देखिए सीबीटी होता है, इंटरव्यू होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। अब इनके साइट पर ये देख रहे हैं, साइट पर जाकर आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। हम इसके बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे, क्या है सिलेबस, कैसे अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप पहली बार सोच रहे हैं टीचर एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, अभी जस्ट पास आउट हुए हैं या फिर अपियरिंग कैंडिडेट हैं, तो इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, आपके काम की है। एनवीएस की अगर मैं बात करूँ 2025 की, जिसमें पीजीटी टीजीटी और बी ग्रुप का जॉब्स होते हैं और नॉन टीचिंग पोस्ट भी होती हैं। अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ प्रिंसिपल की बात किया जा रहा है, पीजीटी के टीजीटी ग्रुप, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, अगर एनवीएस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत वैकेंसियाँ आती है, हर स्टेट की आती है। तो एक एक करके आप देख सकते हैं, हर स्टेट की वैकेंसी आती है, जिसका अपडेट आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल जो वैकेंसियाँ आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पर, दो चीज़ बता दूँ, एक हैदराबाद की वैकेंसी आई है और दूसरी पुणे की वैकेंसी आई है, जिसका मैं डिटेल वीडियो बना दिया हूँ। एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, उसमें काफ़ी अच्छा मौका है आपको अप्लाई करने के लिए। फिलहाल इसको मैं बता दूँ, एनवीएस की जब वैकेंसी आती है तो इसका जो फॉर्म भरा जाता है, चाहे जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, 2,000 रुपये। और जनरल डब्ल्यू ईडब्ल्यूएस पीजीटी के लिए जब अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो 2,000, अगर पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो 1,800 रुपये, अगर टीजीटी और इसके अलावा और पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी फ़ीस 1,500 रुपये। बाकी SC ST फिजिकल इंडिकेटर के लिए नील होती है। ठीक है, अब इसमें मैं बता दूं, अगर आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, उस मास्टर में कम से कम 50% होना चाहिए, और साथ में आप बीएड किए हुए हैं एटलीस्ट। और उसके साथ आपका 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज ए हाउस मास्टर आप फुल रेसिडेंशियल स्कूल में आपकी मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश में प्रॉपर वे में आपको नॉलेज होना चाहिए, या फिर कंसर्न रीजनल नॉलेज आपको आनी चाहिए, तो आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं पीजीटी की बात करूँ तो बहुत ध्यान से देखिएगा, पीजी पोस्ट के लिए ऑब्वियस सी बात है, पीजी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपको उस सब्जेक्ट्स में पीजी होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए। ठीक है, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपके सामने दिख रही है, कॉमर्स, इंग्लिश, बायोलॉजी। अब सबसे बड़ी बात ये आती है, बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर मैं कॉमर्स से हूँ, कॉमर्स में कोई ऐसी चीज़ बताइए, क्योंकि कॉमर्स अलग अलग सब्जेक्ट स्पेसिफाई तो होता नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि कॉमन सब्जेक्ट है, सब अलग अलग स्पेसिफाई है। तो जैसे कॉमर्स विद अकाउंटिंग होता है, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, या फिर मेजर सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडीज़ हो गया। हाँ, इसमें होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एम.कॉम अप्लाइड होगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। ठीक है, यह मेंशन किया है। अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी पीजीटी की, तो बायोलॉजी पीजीटी में अब बायो से
मास्टर डिग्री किया है तो कोई बायोबोटनिस्ट किया होगा, कोई जूलॉजिस्ट किया होगा, कोई लाइफ साइंस किया होगा, कोई बायो साइंस किया होगा। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। एनवीएस टीजीटी पोस्ट की बात करो, टीजीटी इंग्लिश की बात किया जाए, इंग्लिश एज इलेक्टिव सब्जेक्ट शायद डिग्री लेवल पर होना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है, अब टीजीटी के लिए अप्लाई करें तो उस सब्जेक्ट्स का होना चाहिए नॉलेज जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर मैथ के लिए अप्लाई करें तो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए। अगर साइंस के लिए करें बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होना चाहिए। हिंदी के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्टिव जो इलेक्टिव मतलब सेलेक्ट किया जाएगा वो डिग्री आपकी हिंदी होनी चाहिए। और सोशल स्टडीज़ के बारे में लिखा गया है, हिस्ट्री के साथ अब जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है या पॉलिटिक्स या फिर साइंस या ज्योग्राफी विथ हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस कुछ भी चलेगा। ठीक है, अब ये देखिए मिसलेनियस पोस्ट है। जैसे अगर मैं बात करूँ म्यूजिक के लिए भी, म्यूजिक के लिए जब भी वैकेंसी आएगी तो उसमें भी बैचलर डिग्री म्यूजिक हो और साथ में आपने बीएड किया है तो आप एलिजिबल है। अगर आर्ट की बात किया जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 साल का आपने कहीं से डिप्लोमा किया हो फाइन आर्ट में तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अगर पेट की बात किया जाए, देखिए बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए। लाइब्रेरियन की भी पोस्ट है, आपकी लाइब्रेरियन में डिग्री होना चाहिए। ये चीज़ें हैं। अब मैं बता दूं एज लिमिट की बात बताऊं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एनवीएस में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आपकी मिनिमम एज जो होनी चाहिए, एज लिमिट मिनिमम तो नहीं बोल सकते, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर मैं बता दूं पहले। देखिए प्रिंसिपल के लिए 50 साल रखा गया, पीजीटी के लिए 40 साल। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे, बहुत सारे जिनकी एज 30 साल तो एटलीस्ट हो ही गई होगी। ठीक है, अगर पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिनकी नहीं हुई ये अच्छी बात है और इसका फ़ायदा उठाइए। और टीजीटी 35 साल और टीजीटी हिंदी थर्ड लैंग्वेज के लिए 35 साल, म्यूजिक टीचर के 35 साल, बाकी सभी आर्ट टीचर, पेट और पेट फीमेल लाइब्रेरियन सबकी 35 साल एज है। अगर हम बात करें एनवीएस रिक्रूटमेंट उधर पर सिलेक्शन होता कैसे है, ये ध्यान सुनिएगा। देखिए सीबीटी रिटन एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अब इसके बेसिस पर जब आपका रिटन निकलेगा तो उसके बाद इंटरव्यू होगा। और लाइब्रेरियन का इंटरव्यू नहीं होता है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। सीबीटी आपका हुआ, जैसे सीबीटी हुआ उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाया जाएगा, उसके बाद ही मेरिट लिस्ट आती है, तब आपका चयन हो जाएगा। अब बात आती है इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि इसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर आप इसकी बात किया जाए, देखिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं टीजीटी के लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि सीटेट आपका पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पर मेंशन भी है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको ध्यान से देखने को मिल रहा है सीटेट। और अगर मैं अब आगे हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। अगर हम बात करेंगे, नो इंटरव्यू प्रोसेस कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। अब देखिए पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल के लिए कुछ ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, मतलब ये पूछा जाएगा रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मार्क्स 20, यानी पर क्वेश्चन 2 मार्क्स है। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन होंगे और लैंग्वेज कंपेटेबल लैंग्वेज में आपकी हिंदी हो सकती है। ठीक है, सॉरी, या अंग्रेजी और जनरल हिंदी दोनों होगी। ठीक है, 20-20 मार्क का, तो ध्यान रखिएगा। और एकेडमिक रेसिडेंशियल एस्पेक्ट है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल प्रोसीजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स 3 घंटे में करने होंगे। अगर हम बात करें पीजीटी के लिए तो पीजीटी में भी 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे। बस थोड़ा सा अंतर क्या है कि आप जो सब्जेक्टिव होगा वो 80 मार्क्स का होगा, बाकी जो लैंग्वेज पेपर इसमें भी होगा 20 मार्क्स का और 20 नंबर का। ठीक है, अब आगे 3 घंटे का पेपर होगा। अब ये देखिए आपका सिलेबस है। अगर मैं बात करूँ सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस आपके सामने दिख रहा है, वर्ब है, कंपेयर, डिग्री, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। कंप्रीहेंशन लिखा, अनसीन पैसेज हुआ, अर्थमेटिक, ये नंबर्स जो हो गए, रीजनिंग का सारा पोर्शन लिखा हुआ है और जनरल अवेयरनेस का है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपके सामने दिखी हुई है। अगर आगे बात करें सैलरी कितनी मिलेगी, आपका चयन होता है। देखिए अगर टीजीटी है और टीजीटी मिसलेनियस की बात किया जाए 44,900 से स्टार्ट होगी, वही 7 पे की बात कर रहा हूँ। 8वां वेतन अभी लगा नहीं है, 8वां लगेगा तो और बढ़ेगा, तो 1,42,400 तक सैलरी जाएगी। पीजीटी की बात करूँ लेवल 8 की तो 47,600 से 1,51,100, और प्रिंसिपल की बात करें 78,800 से 2,09,200 तक पेमेंट जाएगा। अब ये देखिए आगे मैं बात करूँ टीजीटीज जो मिसलेनियस है टीजीटी का, उनका जो इसमें भी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होंगे। ये है एनवीएस का। अब बात आती है कि वैकेंसी कब तक आएगी परमानेंट। ठीक है, गवर्नमेंट वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। अब परेशान होंगे कि गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अभी जो इसमें जो वैकेंसी आ रही है एनवीएस में, जो टोटल आपको एनवीएस में अगर देखा जाए 661 जो भी स्कूल है उनमें जो वैकेंसी आ रही है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है और ये इंटरव्यू के बिहाफ पर सिलेक्शन लिया जा रहा है। ठीक है, आपका इंटरव्यू, नो एग्ज़ाम, नो एग्ज़ाम कहीं भी नहीं है, नो फॉर्मेलिटी, बस आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बेसिस पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो शर्तें ये है कि ये वैकेंसी आई कहाँ है,
बहुत सारे ज़िले में आ रही हैं, जिसको आपको देखकर सर्च करना होगा। अगर नहीं करना चाहते हो तो आप कमेंट्स करिएगा, आप जिस भी ज़िले से बिलोंग करते हैं, अगर वहाँ कोई वैकेंसी होगी तो हम अपडेट प्रोवाइड कर देंगे। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा सभी लोगों को कि अभी वैकेंसियाँ आई है, ऑलरेडी मैंने एक जगह हैदराबाद की कवर की है, अभी पुणे की भी कवर की है। पुणे की जो वैकेंसी है वो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी, ठीक है, उसको देखिएगा ज़रूर। अब बात आती है कि ये एनवीएस, ठीक है, अब इनका अगर जब आप सिलेबस उठाएंगे, चाहे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी किसी भी सब्जेक्ट्स के, मान लेते हैं कोई कैंडिडेट है जो पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी कर रहा है, ठीक है, उनसे मैं ही कहूँगा कि सिलेबस को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि अब अगर आप एनवीएस की अगर तैयारी करेंगे तो ऑब्वियस की बात है, मतलब पीजीटी की जब तैयारी करेंगे, चाहे केवीएस हो चाहे DSSB हो, सारे एग्जाम आपके इजीली क्रैक हो जाएंगे। एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, अगर आप पीजीटी की तैयारी अच्छे से कर लेंगे, अच्छे से बाकायदे डिटेल से, तो आप कोई भी पीजीटी एग्ज़ाम हो, चाहे DSSB का हो या फिर केवीएस का हो, ठीक है, या ईएमआरएस का हो या फिर एनवीएस का हो, सब एग्ज़ाम आपको इजीली क्रैक कर पाएंगे, या यूपी का हो, सब कुछ आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। बस शर्तें क्या है, चीज़ों को सही तरीके से पढ़ना होगा। आप खुद समझदार हैं तो आपको पता ही होगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हम आशा करते हैं कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।